हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीजीटी के क्वेश्चंस एपीपीएससी ने लॉन्च कर दिए हैं और उसके साथ उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज हम जीके जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पीजीटी 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 25 क्वेश्चंस जीके जीएस के हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अभी आप इसके आंसर्स को देखिए तो ये बहुत इजी एक क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपको इजी ही क्वेश्चंस मिलेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको दे सकें। तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ वेरी इजी, तो आपको करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ये तो न्यू दिल्ली है, करेक्ट है। चलिए, लेकिन हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा हमें। तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो कैपिटल था इट वाज कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा कैपिटल था, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के वजह से, कौन से प्रॉब्लम्स? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस वक्त कैलकाटा में बहुत आग लगी थी। इसी वजह से क्या हुआ कि कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ा। तो 1911 में कैलकाटा से कैपिटल चेंज होके दिल्ली में कर दिया गया। ठीक है, ये अनाउंस किसने किया था? किंग जॉर्ज V ने। कहाँ पर? दिल्ली दरबार में। ठीक है, दिल्ली दरबार में ये अनाउंस किया गया। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें, ऑफिशियली 1912 में ये ऑफिशियली दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। ओके, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंज टू। लॉर्ड हार्डिंज टू वॉज द गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आंसर देखिए क्या है, दिल्ली है। तो कैलकाटा से दिल्ली में चेंज किया, पर ये न्यू दिल्ली कब था? तो न्यू दिल्ली को कैपिटल ऑफिशियली अनाउंस किया गया 1931 में। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड अर्विन। कौन थे? लॉर्ड अर्विन वॉज द गवर्नर जनरल और द वॉइस रॉय। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो आंसर है न्यू दिल्ली, लेकिन पहले कैपिटल क्या था? कैलकाटा था। कब चेंज हुआ? 1911 में। किसने चेंज किया? किंग जॉर्ज V ने अनाउंस किया दिल्ली दरबार में। गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंज टू। ऑफिशियली कब हुआ? 1912 में। और न्यू दिल्ली कैपिटल चेंज हुआ फ्रॉम दिल्ली टू न्यू दिल्ली 1931 में, लॉर्ड अर्विन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? एपीएसएसबी में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, मतलब ऑप्शंस देख लेते हैं। वीनस, जुपिटर, मार्स, मरकरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्स। अभी हमको इतना तो पता चल गया है कि भाई ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मरकरी को हम क्या बोलते हैं? मरकरी को हम बोलते हैं स्विफ्ट प्लैनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्विफ्ट प्लैनेट। ठीक है, वीनस को क्या बोलते हैं? वीनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक है, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसको हम जायंट प्लैनेट भी बोलते हैं। क्लियर? मार्स तो चलो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, रेड प्लैनेट। अर्थ का भी नाम आप याद रखिए, अर्थ को भी बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ? ऑप्शंस अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन। द करेक्ट आंसर इज लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन। अगर बोलता स्मॉलेस्ट ओशन बताओ, तो स्मॉलेस्ट जो है वो आपका आर्टिक है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल में है। कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में है। ठीक है, नॉर्थ पोल में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस टाइगर, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एलिफेंट भी है। ये जो एलिफेंट है ये 2010 में इसको एडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल। ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ लिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक पूछा तो आपका होगा गैंजेटिक डॉल्फिन। क्लियर? अगर पूछ ले कि नेशनल बर्ड के बारे में बताओ तो आंसर होगा, अगर बर्ड पूछे तो हो गया इंडियन पिकॉक। ठीक है, इंडियन पिकॉक। ओके, अगर पूछ ले फ्लावर के बारे में बताओ, नेशनल फ्लावर, जो कि आपका क्वेश्चन भी है, तो आंसर होगा लोटस। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट होगा, लोटस। अगर ट्री के बारे में पूछे, नेशनल ट्री के बारे में बताओ, तो आंसर होगा बैंयन ट्री। ठीक है, बैंयन ट्री। अगर पूछ ले फ्रूट के बारे में बताओ, नेशनल फ्रूट, तो आंसर होगा मैंगो। अगर पूछ ले कि वेजिटेबल, नेशनल वेजिटेबल के बारे में बताओ, तो आंसर होगा कद्दू, पम्पकिन। तो इस तरीके से आपको बाकी के इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। विच गैस डू प्लांट्स टेक इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर CO2 तो वो खाना बनाने में या फिर फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड में लेता है, लेकिन रिलीज़ क्या करता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? ऑप्शन डॉलर, रुपी, यूरो, येन। द करेक्ट आंसर इज, इजी क्वेश्चन है, रुपी इज द करेक्ट आंसर। पर अगर बात करें डॉलर, तो USA में डॉलर चलता है, कई देशों में डॉलर चलता है ना। येन जो है आपके जापान में चलता है। ठीक है, यूरो जो है वो आपके यूरोपियन कंट्रीज, बेसिकली 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में आपका यूरो चलता है। जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज़ जो है जिसमें यूरो चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वू रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? ऑप्शंस सुब्रमण्य भारती, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अभी इसके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमको याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए, जो जन गण मन था ये हमने कहाँ से, बेसिकली ये भारत भाग्य विधाता इस पोएम से लिया गया है। लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखिए इनका एक बुक था जिसका नाम था गीतांजलि, जिनके वजह से इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और इसको अडॉप्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में फॉर द फर्स्ट टाइम कब गाया गया था ये? तो आंसर होगा 1911 में कैलकाटा सेशन में ये सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, इस बुक में क्या है आपका? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम ये आपका सॉन्ग है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, कैलकाटा सेशन में 1896 में ये पहली बार गाया गया था। ठीक है, और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया कब? आंसर होगा 24 जनवरी 1950 में। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि नेशनल सॉन्ग
कब अडॉप्ट किया था? तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950। पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, वो है नेशनल फ्लैग। आपको पूछता है क्वेश्चन कि नेशनल जो फ्लैग है हमारा, नेशनल जो फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर इज 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। तो ये आपको याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला गया है? विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है आपके लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर। सिंपल क्वेश्चन है, पंप्स ब्लड तो सिंपल सी बात है, हार्ट होगा, है ना? करेक्ट है, एकदम सीधी सी बात है। अभी बात एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। एडल्ट हार्ट में कितना ब्लड होता है? तो आंसर होगा एक एडल्ट हार्ट में अराउंड 0.6 लीटर या फिर आप 600 ml ब्लड होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमारा जो पूरा बॉडी है काम करते करते थक जाता है। अगर आप बहुत रनिंग करेगा थक जाएगा, लिखेगा थक जाएगा, अब पढ़ेगा तो आपका दर्द होता है, मुंह दर्द होता है, सर दर्द होता है, लेकिन हार्ट जो है वो कभी बंद नहीं होता है, वो काम करते रहता है। उसमें ऐसा क्या एनर्जी है? तो आंसर होगा हमारे बॉडी में जब हम एक्सेसिव काम करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड बाद में क्या हो जाता है? पेन हो जाता है, पेन होता है, बॉडी में पेन होता है। लेकिन हार्ट जो है उसके जो मसल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? वो लैक्टिक एसिड को एटीपी या फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से थकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। लंग्स में पूछा जाता है कि एल्वियोलाई ये सैक लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लंग्स के अंदर में रहते हैं। हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सैक्स होते हैं। तो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्वियोलाई कहाँ मिलता है? तो आंसर होगा लंग्स। अगर लीवर की बात करें तो लीवर से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाएगा कि लीवर जो है वो क्या बनाता है? डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम बोलते हैं बाइल, जो कि बाद में कहाँ स्टोर होता है? आंसर होगा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब भाई किडनी को भी क्यों छोड़ दें, किडनी को भी याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। इसका फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? तो आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होगा? नेफ्रॉन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? ऑप्शंस अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला गया है तो करेक्ट आंसर इज एशिया। अगर बोल देता भाई स्मॉलेस्ट बताओ, है ना, अगर बोल देता स्मॉलेस्ट बताओ तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो स्मॉलेस्ट अगर होता तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? ऑप्शंस 50, 100, 0, 212। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत इजी है पर एक्चुअल में है नहीं। अगर यहाँ पर सेंटीग्रेड नहीं बोला होता, फ़ारेनहाइट बोला होता तो क्या होता आंसर? देखिए, अगर सेंटीग्रेड बोला है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो पानी कहीं पर भी हो भाई 100 डिग्री में ही बॉयल होता है। लेकिन अगर इसका फ़ारेनहाइट होता तो क्या आंसर था? तब आंसर आपका होता 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ऑप्शंस 1 मई, 8 मार्च, 5 जून, 2 अक्टूबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, इज द करेक्ट आंसर। 2 अक्टूबर में हमारा क्या है? गांधी जी जयंती होता है ना। 8 मार्च में क्या होता है आपका? 8 मार्च वुमेंस डे होता है ना, वुमेंस डे होता है। ओके, और 1 मई क्या होता है? 1 मई जो है वो आपका मे डे कहलाता है। क्या कहलाता है? मे डे, इंटरनेशनल लेबर डे, वर्कर डे कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अरुणाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया ऑन? ऑप्शंस 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 20 फरवरी 1987 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1962।
अब देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, 2024 में CHSL के क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए 1954 में बना था नेफा, ठीक है। बाद में नेफा चेंज होके बना क्या, 1972 में नाम हुआ अरुणाचल प्रदेश, पर ये क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था। बाद में 1987 में ये एक स्टेटहुड बना, इसको मिला, क्या मिला, स्टेटहुड मिला, ठीक है। ये भारत का 24th स्टेट बना, ठीक है। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 में ये एक्ट पास हुआ, और ये एक्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 में उसको स्टेटहुड मिला। तो पूरा आंसर ये है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको डे और मंथ भी याद रखना है। तो कौन सा दिन है, आंसर होगा 28 फरवरी 1987 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर वही क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश वॉज अर्लियर नोन एज, ऑप्शंस नेफा, गारो हिल्स, लुसा हिल, खासी हिल्स। तो करेक्ट आंसर इज नेफा, लेकिन वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है ना। तो खासी और गारो ये दोनों तो आपका क्या हो गया, ये तो मेघालय में हो गया है ना, मेघालय में हो गया। लुसाई हिल्स कहाँ पर है, ये आंसर होगा मिजोरम में, ठीक है, ये आंसर है मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने कहा था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ऑप्शंस रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। द करेक्ट आंसर इज लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड, करेक्ट आंसर मरकरी। 16 की तरफ चलते हैं, द रिवर नोन एज ब्रह्मपुत्र इन असम इज कॉल्ड द डैश इन द अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सुबनश्री, दिबांग, सियांग, लोहित। तो ब्रह्मपुत्र असम में है, तो अरुणाचल में किसे कहते हैं, सियांग या फिर दिहांग। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम दैट वॉन 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑप्शंस स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, जेमिया रोड्रिगेज या फिर हरमनप्रीत कौर। द करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। तो वर्ल्ड कप में 2025 में वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया ने जीत हासिल किया, और किसके अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। चलिए नेक्स्ट, द फेमस मोनेस्ट्री लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस क्या है, रुमटेक मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इज तवांग। पर रुमटेक कहाँ पर है, तो आंसर होगा ये सिक्किम में है, इनके बारे में जानते हैं। हेमिस कहाँ पर है, तो आंसर होगा लद्दाख में है, और थिक्से ये भी आपका लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शंस स्कल, रिब, फीमर, ह्यूमरस। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, फीमर। फीमर इज द क्या है, लार्जेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन बोले तो स्टेप्स जो है, जो कि ईयर में होता है, ठीक है। फीमर जो है उसको हम थाई बोन भी कहते हैं। लार्जेस्ट बोन फीमर है, स्मॉलेस्ट स्टेप्स जो कि कान में, ईयर में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज वन हॉर्न राइनोसोरस, हुलुक, गिबॉन, स्नो लेपर्ड, मैथुन। अब इसमें कई स्टूडेंट्स ने मिथुन को मार्क किया है, क्योंकि इसका इकोनॉमिकली, सोशली इसका बहुत फेम है, बहुत नाम है, बहुत यूज़ है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आंसर बी, गिबॉन, ठीक है। हुलुक गिबॉन जो है वो 1989 में अरुणाचल प्रदेश ने इसको क्या बताया था, ये एक एप है, ठीक है। बंदर जो है वैसे एप है, जो कि इसको अरुणाचल प्रदेश ने स्टेट एनिमल घोषणा किया था। अगर पूछे वन हॉर्न राइनोसोरस, तो वह असम का स्टेट एनिमल है। स्नो लेपर्ड ये लद्दाख का है, और हिमाचल का भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, ऑप्शंस लोटस, रोडेंड्रॉन, सनफ्लावर, फॉक्सटेल ऑर्किड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉक्सटेल ऑर्किड। नेक्स्ट,
विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? ऑप्शंस अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून। लार्जेस्ट प्लैनेट बोला है, आंसर इज जुपिटर। स्मॉलेस्ट बोलता तो मरकरी, मरकरी स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ईगल, पिकॉक, स्पैरो, पैरट। देखिए मैंने करवा दिया ये सब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इंडियन पिकॉक हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? ऑप्शंस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द करेक्ट मैच ऑफ स्टेट एंड फेस्टिवल? पहला क्या है, मेघालय हॉर्नबिल, तो ये तो नहीं होगा। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, ज़रूर ठीक है। असम छपरकुट, बिल्कुल नहीं, ये मिज़ोरम का है, तो ये गलत ऑप्शन है। और मिज़ोरम में बिहू नहीं होता, मिज़ोरम में होता छपरकुट, ठीक है। बिहू जो है वो आपका असम में है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नागालैंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आप अच्छे से इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो छोटी सी कोशिश थी हमारे तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग आ सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।